Hello guys, this is Jabran Sayed. And I'm Asma Sayed. Welcome to Also for Portugal Immigration Consultancy. अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो आपको बता देते हैं कि हमारे चैनल पे आपको पोर्चुगल इमिग्रेशन से रिलेटेड सारी खबर दी जाती है और हम एक रजिस्टर्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंसी चलाते हैं पोर्चुगल लिस्बन में। Also if you're new to our channel, don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel. जैसे आप सबको पता है कि D कैटेगरी में बहुत सारे वीज़ा है from 1 to 9, लेकिन आज हम बात करेंगे D7 वीज़ा which is known as retirement वीज़ा और passive income वीज़ा, तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। जी सर, तो मौजूदा हालात तो आप सभी को पता ही है कि आर्टिकल 88, 89 जब से बंद हो गया है तो जो डी टाइप कैटेगरीज D1, D2, D3, D4, D5, D6, 7 सारे ये सब एक्टिव हो गए हैं और ये तो चल ही रहे थे, कई टाइम से चल ही रहे थे, लेकिन जो लोग यहाँ पे आके कंपनी फॉर्मेशन या बिजनेस वगैरह करना चाह रहे थे तो उनके लिए D2 जो है डेफिनेटली महंगा पड़ता था, डेफिनेटली लेकिन अल्टरनेट जो रास्ता था महंगा था लेकिन बहुत ही शॉर्टकट था, बहुत ही शॉर्ट रास्ता है ये D2। उन लोग को बैरक आके अपना बायोमेट्रिक वगैरह करके 3 महीने के अंदर TRC। दूसरा एक ऑप्शन है वो लोगों के लिए जो जिसके पास पैसिव इनकम है या फिर जो रिटायर हो गए हैं, उनके पास कुछ 800 यूरो से 1000 यूरो तक की पैसिव इनकम आती है। आई एम टॉकिंग अबाउट वन सिंगल मेन प्रिंसिपल एप्लीकेंट की बात कर रहा हूँ। 820 यूरो अगर आपके पास पैसिव इनकम आ रहा है तो यू आर एलिजिबल फॉर D7। तो D7 क्या है, तफसील से स्टेप बाय स्टेप 1, 2, 3, 4 और कौन कौन एलिजिबल है, कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, आज उस बारे में सारी तफसील से बात करते हैं इंशाल्लाह। D7 के लिए एलिजिबिलिटी के लिए जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो क्राइटेरिया है वो है इफ़ यू हैव अ पैसिव इनकम। मैं 1000 बोलूँगा क्योंकि यहाँ पे मिनिमम वेज वगैरह एक्चुअली चेंज होते रहता है। तो पहले जैसे 780 था, 765 था, उसके बाद फिर 820 हो गया था मार्च से। अब बात हो रही है 1000 यूरो, शायद मेरे ख्याल से होने वाला है। वो कब होने वाला है वो डेट आएंगी, तो वो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 1000 यूरो, लेट्स से इफ़ यू हैव पैसिव इनकम ऑफ 1000 यूरोज देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर D7। आप अपनी होम कंट्री से अप्लाई कर सकते हैं या अपनी रेसिडेंस कंट्री से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रोसेस उसका एक्चुअली सिंपल है लेकिन कुछ चीज़ों में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। वो क्या है, उसका अल्टरनेट क्या है, उसका तोड़ क्या है, वो सारी चीज़ें बताते हैं हम आपको। तो पहले सबसे इम्पोर्टेंट है आपको अपना प्रूफ ऑफ इनकम शो करना है। एवरी मंथ आप कहाँ से ये आपके जो पैसे हैं, जो मिनिमम वेज आपको बताना है 820 जो चेंज होता रहता है, तो मिनिमम 1000 बताना बेहतर है, जैसे कि जिब्रान ने अभी आपको बताया। तो आपके पास ये इनकम कैसे आ रही है, ये चाहे रिटायरमेंट की शक्ल में हो या फिर आपका कोई रेंट आ रहा हो या फिर ये यूट्यूब की इनकम जो होती है किसी की, उससे भी ये जो इनकम होती है, ये सारे जो इनकम होते हैं जो या बिजनेस भी हो सकता है, बिजनेस होता है, लेकिन वो बिजनेस होना चाहिए जो आप वहाँ पर ना होते हुए भी आप चला सके। ऐसा बिजनेस कोई हो, ऐसा नहीं कि आपकी मौजूदगी उस बिज़नेस में ज़रूरी हो, आप वो बिज़नेस में प्रेजेंस आपकी ना हो फिर भी आपका वो इनकम आती हो, तो वो इनकम को कहलाया जाता है पैसिव इनकम। तो वो पैसिव इनकम आपको शो करनी होगी कि कैसे आप बता रहे हैं इसमें। तो यस, ये फर्स्ट चीज़ है। 7-8 चीज़ें हैं, उसको लिस्ट आउट करके हमने एक्चुअली रखा है आपके लिए, प्रेजेंटेशन एक बना के रखा हुआ है। तो ये पैसिव इनकम आपको पहले बताना है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं। ये आपको अकोमोडेशन, यहाँ पे पोर्चुगल में एक अकोमोडेशन आपको बताना है, 1 साल का हाउस कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे यही एक पॉइंट है जहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाती है, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट प्रेजेंट इन पोर्चुगल तो आपको लैंडलॉर्ड्स, यूजुअली यहाँ पे लैंडलॉर्ड जो है आपको कहीं और से बैठे बैठे घर नहीं मिलता, और अगर आपको कोई मिल भी रहा है तो आप खुद भी उन पे भरोसा नहीं कर सकते कि ये वाकई में लैंडलॉर्ड है या वाकई में घर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऐसे कई सारे लोग होते हैं, कई सारे एड्स होते हैं जो कि स्कैम होता है, फेक होते हैं एड्स और रियल नहीं होते। अगर आप वहाँ से बैठे बैठे अगर ले लेंगे तो पता नहीं कि वाकई में हकीकत में है या नहीं है। आपको तो फिर यहाँ पे आना पड़ेगा, शेंगन वीज़ा लेके आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, एक घर लेना पड़ेगा, ये है। लेकिन उससे पहले जो सबसे पहली चीज़ जो आपको करना है वो आपका निफ और निस आपको अप्लाई करना है। आपकी ये सारी प्रोसेस की शुरुआत ही में आपका निफ और निस हमेशा, चाहे D2 हो, D7 हो, D1 हो, D3 हो, जो भी D टाइप के वीज़ास हो, आपके पास निफ और निस हमेशा रेडी होना चाहिए। तो कोई अगर आपको बोलता है तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, उनको आपका निफ और निस बनाने दीजिए, अच्छा है आपके लिए, बहुत अच्छा है। उसके बाद
फिर आपको यहाँ पे आके अपना घर वगैरह लेके वापस जाना है। फिर वापस पहुँचने के बाद अच्छा, यहाँ पे पहले आने से पहले D7 की आप पहले VFS के थ्रू या कॉन्सुलेट के थ्रू अपॉइंटमेंट लेना शुरू कर दीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे यही है, निफ्ट बन जाएगा, आप आ जाएंगे शेंगन पे, घर भी मिल जाएगा। 1 हफ्ते से 15 दिन के अंदर ढूंढने वालों के लिए है, मैं ये बार बार कहता हूँ और बार बार हमारे कस्टमर भी यहाँ पे आते हैं, बोला जी जिब्रान भाई जो लोग बात करते थे यहाँ पे घर नहीं मिलता, ऐसा तो कुछ नहीं है, पैसा फेंक तमाशा देख। जो लोग के पास बजट नहीं है या फिर जो लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये लोग वही बातें करते हैं कि घर नहीं है, घर नहीं है, घर नहीं है। ऐसा कोई इशू नहीं है, घर आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। घर हो गया आपका, वापस आप जाएंगे, अपॉइंटमेंट जो आपने ऑलरेडी लिया हुआ था, जो आपकी होम कंट्री हो या फिर आपकी रेसिडेंट कंट्री हो, वहाँ पे फिर सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करनी है। आपकी ये सारी चीज़ें यहाँ पे आने के बाद कोशिश करें कि आप अपना बैंक भी बना लीजिए, पर्सनल बैंक अकाउंट भी बना लीजिए। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। यू नीड टू शो योर होम कंट्री बैंक स्टेटमेंट, जहाँ पे ये पैसे आ रहे हैं, जो पैसिव इनकम की जो एक अमाउंट है, जो रिक्वायरमेंट है, वो अमाउंट आ रहा है, जो मंथली अमाउंट आपके पास आ रहा है, आपके पास जो सेविंग है, ये सारा आपको बैंक स्टेटमेंट तैयार करके रखना है। दूसरा, आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, 3 से 6 महीने तक का आपकी वैलिडिटी होनी चाहिए फॉर एनी शेंगन वीज़ा, फॉर एनी वीज़ा एक्चुअली 3 से 6 महीना हर कोई रिकमेंड करता ही है। 2, आपकी पासपोर्ट कॉपी होनी चाहिए, आपके पास एक पासपोर्ट, आपका एक D7 का फॉर्म होता है, वो फॉर्म फिलअप करते हैं, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। फॉर्म फिलअप वगैरह करना, डेफिनेटली अपॉइंटमेंट अगर आप इंडिया में है, पाकिस्तान में है, GCC वगैरह में है, क्योंकि हमारे पास वो एक्सेस नहीं है, हम कम्प्लीटली अभी राइट नाउ पता है आपको लिस्बन में, पोर्चुगल में होते हैं, तो यहाँ से एक्सेस नहीं होता है, तो एंड आपको ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा पे करने की, आपको सिर्फ गूगल करना है, D7 का कॉन्सुलेट के थ्रू या VFS के थ्रू अपॉइंटमेंट लेना है। तो इसके लिए आपको अपनी होम कंट्री से या फिर आप जहाँ पर भी रेसिडेंस कंट्री में है वहाँ की PCC चाहिए, होम कंट्री एंड रेसिडेंस कंट्री दोनों की भी आपको PCC चाहिए। और उसके अलावा आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए, आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस जो है 1 साल का होना चाहिए आपके पास, और ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो भी आपको इसके साथ साथ लेना होगा। ये सारी हम लोग बात कर रहे हैं, जो आपको एक फ़ाइल अपनी तैयार करनी है। इसमें आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, आपको प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन बताना है पोर्चुगल का, आपका ट्रैवल इंश्योरेंस बताना है, मेडिकल इंश्योरेंस बताना है, आपका पोर्चुगल की रेसिडेंस बताना है, आपको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपको शो करना है, अकोमोडेशन प्रूफ करना है। तो ये सारी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखनी है सबसे पहले। लेकिन आपको जो है अपनी होम कंट्री से अपॉइंटमेंट लेनी है, उसी के बाद आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले निफ्ट के अलावा ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करते जाना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में टाइम अलग लगेगा। उसके साथ साथ अगर आप साथ ही साथ अगर चेक करते रह रहे हैं, आपको अगर अपॉइंटमेंट मिल जा रही है, तो आपकी ये जो डॉक्यूमेंट्स है उसी के साथ तैयार हो जाएंगे। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम, पहले डॉक्यूमेंट्स तैयार करके फिर आप सोचेंगे कि हम अपॉइंटमेंट लेंगे, लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है अपॉइंटमेंट के लिए। एग्जैक्टली अभी अपॉइंटमेंट के लिए ये सारी कंट्रीज़ में 4 से 6 महीने ऑलरेडी टाइम लग रहा है, ऑलरेडी स्लॉट्स जो है बुकड है। हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग केसेस जितने भी हैं वो ऐसे ही थे, और 6-6 महीने की अपॉइंटमेंट्स ऑलरेडी एडवांस में बुक होती, तो हम लोग एडवांस में अपॉइंटमेंट्स वगैरह ऑलरेडी ले लेते थे। अभी राइट नाउ कम्प्लीटली ये साल एक्चुअली नवंबर तक D2 का और D7 का अपॉइंटमेंट्स बुकड है। हाँ, लेकिन अब ये लोग कॉन्सुलेट्स में मैन पावर वगैरह बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि 88-89 बंद हो गया है, और ये लोग को सिर्फ और सिर्फ इनको अपने खुद के जो D टाइप वीज़ाज है उस पर कॉन्सन्ट्रेट करना है। ये रीज़न ऑफ क्लोजिंग 88-89 यही था। मोस्ट प्रॉब्ली 3-4 महीनों में एक्चुअली ये अपॉइंटमेंट्स खुल जाने वाले हैं, तो मकसद यही था 88-89 का कि ये डायरेक्ट वीज़े पे आए और डायरेक्ट इनकी इकनॉमिक को और थोड़ा सा फ़र्क पड़े। वो 88-89 में बिना वीज़ा का या वीज़ा शेंगन वगैरह का थोड़ा सा वो लेके वो फाइल्स वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे इनके पास, लेकिन उसकी भी एक्चुअली उम्मीद है, वो भी मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि ये साल ख़त्म होने से पहले ही एक 3-4 महीने के अंदर वो 88-89 फिर वापस खुल जाएगा, बशर्ते कि ये जो एग्जिस्टिंग केसेस हैं वो जल्द से जल्द ख़त्म होने चाहिए। ये केसेस अगर ख़त्म हो गए तो इंशाअल्लाह ताला वो आर्टिकल 88-89 वापस शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी राइट नाउ आपको जो करना है, जो अगर आना चाह रहे हैं पोर्चुगल, तो उनके लिए D2, D7 एनी D टाइप कैटेगरी खुली हुई है। अपॉइंटमेंट्स वगैरह, स्लॉट्स वगैरह देखना शुरू कर दीजिए। काम वगैरह कुछ कराना है आपको, अगर हमसे कोई अगर मदद चाहिए तो वी कैन हेल्प यू।
D2 ऑलरेडी हम करते हैं पिछले 2 साल से, D7 D2 हम दोनों करते हैं। तो इफ़ यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम अस, ये डेफिनेटली आप ये चेकलिस्ट जो है D2 की वो डेफिनेटली समझ गए होंगे। आपको एक अकोमोडेशन चाहिए पोर्चुगल में, पैसिव इनकम आपको शो करना है, ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए, मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए। आप अगर एक बंदा है तो एक बंदे की एक अलग अमाउंट है, 1000 यूरो है। If you're family of 4, I'm just giving you an example. If you're family of 4, then you need to show 41,000, almost 42,000 actually आपको शो करना है पर ईयर। यस, पर ईयर। पूरी फैमिली की आपको इनकम 42,000 पर ईयर की पैसिव इनकम आ रही है, वो शो करना है। 88 एंड 89 जो आर्टिकल्स थे ये सबके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल लगता था, क्योंकि इसमें सबके दिमाग में यही था। हम भी बहुत सारे लोग को रेकमेंड करते थे कि आपको सिंपली एक शेंजन वीज़ा लेकर आना है, यहाँ पर आके यहाँ पर अपनी फ़ाइल लॉक करना है, चाहे 88 हो या 89 हो। लेकिन अगर कायदे से अगर दिमाग लगाए अपना, तो अगर आप सोचते हैं कि D2 या D कैटेगरीज वीज़ा होते हैं, इसमें आप जब आते हैं तो आपका वीज़ा लगने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आपकी TRC आने में बहुत शॉर्ट टाइम हो जाता है। आप जब वीज़ा लेकर यहाँ पर आ जाते हैं तो विद इन 3 मंथ्स आपका वीज़ा आ जाता है। जब आप शेंजन वीज़ा लेकर 88-89 में आते हैं तो आपको उसमें थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, 2 साल से 2.5 साल का वेट करना पड़ता है। तो ये वैसे ही है, चाहे आप पहले वेट करिए या बाद में वेट करिए। ये जो D कैटेगरी वीज़ा है, इसमें आपको आते ही 3 महीने में, 6 महीने में आपका जो TRC आपका आ जाता है। फैमिली रियूनिफिकेशन बहुत आसानी से हो जाता है। तो इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स है। आपको थोड़ा सा पैसा शो करना है, ये उन्हीं लोग के लिए है जो बिजनेसमैन्स है, जिनके पास थोड़ी सी सेविंग ज़्यादा है, जो यहाँ पर आके शो कर सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट्स शो कर सकते हैं, उन्हीं के लिए है ये। पहले जैसे जो भी आ सकता था, जहाँ से भी आ सकता था, सब आ सकते थे, लेकिन यहाँ पर पोर्चुगल को अब थोड़ा सा ऐसे लोग चाहिए जो क्वालिफाइड हो, जो आके यहाँ पर उनकी जो इकोनॉमिक है उसको बढ़ा सके। तो इसीलिए थोड़ा सा सिस्टम चेंज हुआ है। होपफुली ये सारा जो प्रोसेस है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें और भी कुछ मदद चाहिए या इसको आपको स्टेप बाय स्टेप और अच्छी तरीके से अगर समझना है, कोई सवाल है, तो आप हमें ऑफ कोर्स मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर कमेंट्स में हमारे से सवाल पूछ सकते हैं, या फिर ईमेल कर हमसे बात कर सकते हैं। D7 में फ़ायदा ये है कि आप स्टडी कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें आप कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। आपकी फैमिली भी कर सकती है, आपके साथ आपकी फैमिली जिसको TRC मिला है फैमिली यूनिफिकेशन में, वो सारे लोग कर सकते हैं। बच्चे डायरेक्ट स्कूल जा सकते हैं, कॉलेज वाले बच्चे हैं कॉलेज जा सकते हैं। 18 साल से नीचे वालों को तो डायरेक्ट वो है, 18 साल से ऊपर वाले आप फैमिली यूनिफिकेशन करके उनको आप कुछ भी करवाइए, बिजनेस कराइए, जॉब कराइए या फिर स्टडीज़ करवाइए, आप खुद भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि 2 साल में आपको 16 महीने 16 मंथ्स एक्चुअली पोर्चुगल में बिताने हैं। स्ट्रेट ज़रूरी नहीं है, आप अगर ट्रैवल बिजनेसमैन हैं, आप ट्रैवल करना चाहते हैं, एक बार TRC आपका आ गया, आप ट्रैवल कर सकते हैं, कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन आपको 2 साल में 16 महीने आपको पोर्चुगल में बिताने हैं ये चीज़ के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई और अगर कोई डाउट वगैरह है तो डेफिनेटली आप हमें रब्ता कर सकते हैं, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मेरा नाम है जबरान सैयद। And I'm Asma Sayed. Peace be upon you all.